नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। शिकायतें मिलने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद उप जिलाधिकारी मसूरी और उप जिलाधिकारी सदर ने अपने अपने क्षेत्र में मेडिकल स्टोर की दुकानों पर छापेमारी की और कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों आदि उपकरणों के स्टॉक की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में देश के सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोकसभा अध्यक्ष ने कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की बात कही गई थी। इसी क्रम में उत्तराखंड विधानसभा में भी कोविड कंट्रोल रूम की शुरुआत कर दी गई। इस संबंध में आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी विधानसभा परिसर में कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कंट्रोल रूम स्थापित करने का उद्देश्य सरकार और शासन को सहयोग देना है। वहीं मसूरी में निर्माणाधीन पार्किंग गिरने के मामले में आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली पार्किंग स्थल पर पहुंचे और पार्किंग की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग खुद सीएम तीरथ सिंह रावत देख रहे हैं। ऐसे में पार्किंग का लेंटर गिरने से पार्किंग के डिजाइन के साथ साथ गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही सरकार से पार्किंग निर्माण कर रही निर्माण एजेंसी और लोक निर्माण विभाग के सम्मिलित अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है गुरुद्वारे के पीछे से कूद गया है और कूद के गिर गया है। इस सूचना पे हम लोग मौके पे आए तो देखा कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है ये गुरुद्वारे के पीछे जो नीचे काफ़ी नीचे जाके एक गली में गिरा पड़ा है, जो जिसका सर डैमेज हो गया और काफ़ी खून बह रहा है। उसको अनफॉर्चुनेटली मौके पे उसकी डेथ हो गई। जब हमने जानकारी की तो ये विकास होटल के पीछे इसका घर है। राजेंद्र पवार नाम है इसका, उम्र 46 वर्ष है। इनके भाई लोगों को भी मौके पे बुला लिया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि केस में ये कुछ दिनों से काफ़ी तनाव में था और आज ये डॉक्टर के पास अपने को दिखाने आया था और शायद उसके बाद ही ये घटना घटित हुई है। लालकुआं के क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पंजीयन, वैक्सीनेशन रूम के साथ पानी, बिजली की व्यवस्थाएं भी देखी। इस दौरान विधायक ने टीका लगवाने आए लोगों से भी बातचीत कर उनके अनुभव पूछे। वहीं टीके की पहली डोज लेने आए लोगों से दूसरी डोज भी जल्द ही लेने के लिए कहा गया है और क्षेत्र में लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की अपील की गई है। चिकित्सालय में जाने का कार्यक्रम है। कई जगह पर बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएँ हैं, जैसे सैनिटाइज की ऑटोमेटिक मशीन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऊपर वाले अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि इस विषय में किसी ने आज तक बताया भी नहीं। मैंने यहाँ थाने में, मस्जिद में सभी जगह पेयजल व्यवस्था समरसेबल दिए हैं, जल्दी वहाँ पर भी दूंगा। यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लगभग जितने इनके पास डोज हैं उससे कम ही लोग संख्या में यहाँ पर पहुँचे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर होगा। कोशिश ये है कि लोगों से संपर्क बना रहे और लोगों का विश्वास सरकार पर, उसके कार्यक्रम पर बना रहे। रुड़की में झबरेड़ा नगर पंचायत से मंगवाई गई सैनिटाइजर मशीन चार्ली टॉर्नेडो से शहर के सभी 40 वार्डों के सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए रुड़की नगर निगम ने झबरेड़ा नगर पंचायत से अत्याधुनिक सैनिटाइजेशन मशीन मंगवाई थी, जिससे गलियों और सड़कों पर सैनिटाइजेशन किया गया। वहीं पार्षद प्रतिनिधि हरीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत झबरेड़ा से मंगवाई गई सैनिटाइजर की मशीन रुड़की नगर निगम के सभी वार्डों की गली मोहल्ले में जाकर छिड़काव करने वाली है। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि शहर में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। झबरेड़ा से ये सैनिटाइजेशन की मशीन मंगाई गई है, जो गली के हर एक कोने तक छिड़काव करती है और इससे
कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने में काफी मदद मिलने वाली है। कोरोना महामारी जो है अपने चरम पे है और ये मशीन हमने ट्रायल के रूप में नगर पंचायत झबरेड़ा से मंगवाई है। वहाँ के चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मशीन ट्रायल के रूप में भेजी है और नगर निगम में कल इसका ट्रायल भी हुआ है। आज हम इसका ट्रायल वार्ड में भी हम इसको करवा रहे हैं। एक्चुअली प्रिंस जी, इस मशीन की खासियत ये है क्योंकि आजकल जैसे कि कोई कोरोना पेशेंट है वो छींक देता है या उसको जुकाम वगैरह है, तो खांसने से जो उसके जो कुछ भी जो कीटाणु हैं, जो भी वायरस जो है वो हवा के अंदर बहुत छोटे माइक्रोन तक वो थोड़ा सा हवा के अंदर रहता है। इस मशीन का इतना अच्छा स्प्रे है कि जो हवा के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको ये नष्ट करता है और इसकी क्षमता 2 मंजिल तक है और ये दोनों तरफ इसकी क्षमता है कि दोनों तरफ ये पार्ट को लेके चल रही है। और सबसे खासियत इसके मशीन के साथ ये भी है कि इसमें मेन पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ये मतलब बहुत जल्दी से जल्दी मतलब ये वार्ड को सैनिटाइज कर रही है। टिहरी का एकमात्र कोविड सेंटर इन दिनों डॉक्टरों के अभाव में लचर स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहा है। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक पैनल स्थापित न किए जाने से मात्र शोपीस बनकर रह गया है, जिस पर डीएम इवा आशीष श्रीवास्तव ने कार्यदायी संस्था को 3 दिनों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगाकर काम शुरू करने के निर्देश दिए। बता दें कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 200 आइसोलेशन बेड निर्मित किए गए, जिनमें वर्तमान में 137 कोविड मरीज भर्ती हैं। तो अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हैं। ऑक्सीजन प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक पैनल नहीं बन पा रहा है और डीएम ने जल्द काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हैं। ऑक्सीजन प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक पैनल नहीं बना हुआ है, जिसके चलते काम लगातार ठप है। मशीन ने अपना काम करना शुरू नहीं किया। इसके बाद वहां के जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द काम को शुरू किया जाए। नगर का अस्पताल बनके कम से कम 16-17 करोड़ से तैयार हो चुका है और इसमें एक ऑक्सीजन प्लांट बना है जिसमें 75 लाख रुपए अभी तक लागत हो चुकी है, जिसमें अभी तक इलेक्ट्रिक पैनल नहीं लगा है, जिस इलेक्ट्रिक पैनल की वजह से ये अभी तक चालू नहीं हुआ है और कोरोना के मरीज ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ रहे हैं। अब देखने की बात यही कब तक ये प्रशासन इसको सही करता है, कब तक वो पैनल आता है, कब तक नहीं आता है। हमारी मांग ये है कि जल्दी से अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं सही हो और जितने भी डॉक्टर छुट्टी पे जा रखे हैं वो डॉक्टर अस्पताल में आए। जिले का ये नरेंद्रनगर में लेवल 2 का हॉस्पिटल है। इसके अलावा ऋषिलोक में कोविड केयर सेंटर है जहां पे भी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस समय हमारे पास 136 कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमारे पास अभी हम सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के थ्रू मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और इसमें स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जल्दी ही शुरू होने वाला है। की टेस्टिंग जनवरी में भी हो गई थी एक बार, लेकिन उसमें कुछ पावर सप्लाई में कुछ कमी थी जो उनके इंजीनियर्स द्वारा बताई गई, वो हमने उनको पूरा कर लिया था। उसके बाद फिर से उनके इंजीनियर्स आए थे तो उन्होंने इसमें अभी भी एक अलग से इलेक्ट्रिक पैनल लगवाने की सलाह दी गई, जो अब बनवाया जा रहा है और जल्दी बन के आ जाएगा। मसूरी में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। अचानक तेज बारिश और ओलावृष्टि के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं तापमान में हुई भारी गिरावट से एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। इससे बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया है। ओलावृष्टि होने से मसूरी के आसपास के क्षेत्र के किसानों ने काफी मायूसी भी देखने को मिली। उनकी माने तो उनकी सारी फसल और फल बर्बाद हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से उनकी खड़ी फसल नष्ट हुई है, जिससे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो मसूरी में मौसम का यूटर्न आप लगातार देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश हो रही है और ओलावृष्टि भी हो रही है। तेज बारिश के चलते तापमान में अचानक गिरावट हुई है। बारिश के चलते यहां पर किसानों को खासा नुकसान हुआ है। तो तेज बारिश के चलते यहां पर तापमान में गिरावट हुई है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार बारिश हो रही है। बीच बीच में ओलावृष्टि भी हुई, जिसके चलते तापमान बहुत तेजी के साथ नीचे गिर गया। लोगों को ठंड के कपड़ों का फिर से एक बार सहारा लेना पड़ा है और मौसम का यू टर्न यहाँ पर
किसानों के लिए बहुत ज़्यादा दुख वाली खबरें सामने लेके आया, क्योंकि उनकी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर रोड पर बने मां गंगा ऑक्सीजन प्लांट सुबह 4 बजे से ही लोग ऑक्सीजन लेने के लिए गेट पर खड़े रहे, लेकिन उन्हें कई घंटे बाद भी ऑक्सीजन नहीं दिया गया। जब बाहर खड़े लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट के मालिक से बात करनी चाहिए, तो ऑक्सीजन प्लांट के मालिक और मैनेजर ने लोगों के साथ अभद्रता की है। तो ऑक्सीजन के लिए यहां पर एक लंबी लाइन देखी गई। कई घंटे बाद भी यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिली है लोगों को। प्लांट मालिक पर अभद्रता का लोगों ने आरोप भी लगाया है कि उसने ऑक्सीजन की मांग करने पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। तो यहां पर रुड़की में प्लांट मालिक पर अभद्रता का आरोप लगा है। लोगों ने आरोप लगाया कि हम ऑक्सीजन लेने के लिए प्लांट के बाहर आए थे, लेकिन प्लांट का जो मालिक है उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हमको ऑक्सीजन भी नहीं दी गई, जबकि हम घंटों तक यहां पर बैठकर इंतजार करते रहे। मैं यहाँ पे सुबह आया 9 बजे गैस लेने के लिए। मेरी मौसी जी एडमिट है, उनकी आसपास ऑक्सीजन चली। मैंने सारे पेपर हॉस्पिटल के लेकर आया जो फॉर्मेलिटी मांग रहा है, और भी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है। लेकिन हमने बात करनी चाहिए। मैंने कहा ये पेपर है, हमें सिलेंडर के लिए आए हैं, तो अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मैनेजर साहब हमारे से गंदी लैंग्वेज में गाली देकर बात करते हैं, पहले कोई सिलेंडर यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमारे सामने यहाँ से 10 गाड़ी जो है ना, हमारे पे वीडियो भी है उसकी जो हमने बनाई है। 10 गाड़ी यहाँ से जो है दिल्ली नंबर प्राइवेट इनोवा में यहाँ पे सिलेंडर भर के जा रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक यहाँ पे सड़क पर तरस रही है। इन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहने लगे यहाँ पे कोई गैस नहीं देंगे, जहाँ से हम दे रहे हैं वहाँ पे जाएगी। अंदर से गाड़ियाँ लोड हो रही है और लोड हो के जा रही है। बताइए हम क्या करें? इससे तो यह है कि हम यही पेशेंट को ला के यहीं पे एजेंसी के सामने यहीं पे उन्हें मरने के लिए छोड़ दें। बताओ कहाँ जाए हम इस हालत में? कोई हमें देखने वाला नहीं है, और अब मीडिया वाले आए तो मीडिया वालों पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है। हम फैक्ट्री वालों से भी, प्रशासन से भी सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सिलेंडर दिलवाया जाए। कबीरधाम में सिंघनपुरी पुलिस थाना प्रभारी आनंद शुक्ला के नेतृत्व में अनोखी पहल की गई है। इसमें दीवारों पर मास्क लगाने और टीका लगाने का संदेश लिखकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि वनांचल ग्राम वासियों को जागरूक करने के लिए गांव के प्रमुख स्थानों में कोविड-19 से बचाव संबंधी बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोग सही तरीके से इसको समझ पाएं। साथ ही साथ कोविड-19 से बचाव के लिए 18 साल से ऊपर के सभी ग्रामवासियों को टीकाकरण कराने की अपील भी लोगों से की जा रही है। तो जागरूकता के लिए यहां पर एक अनोखी पहल की जा रही है। आप बिल्कुल साफ तौर पर लिख सकते हैं कि किस तरह से दीवारों पर यहां पर संदेश लिखा जा रहा है कि या तो आप मास्क लगाइए, अन्यथा जुर्माना 500 रुपए है। और थाना प्रभारी के नेतृत्व में यह अनोखी पहल यहां पर की गई है। फर्रुखाबाद में प्रधान प्रत्याशी पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दरअसल प्रधान पद की प्रत्याशी रेखा देवी के पति रविंद्र कुमार देर रात गांव में ही किसी के घर में बैठे हुए थे। वहां से घर आते ही मृतक की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है फर्रुखाबाद में। पहले किसी और के घर में बैठे हुए थे, अचानक घर आते हैं, तबीयत खराब होती है, अस्पताल में इनको एडमिट कराया जाता है, जहां डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। तो परिजनों ने यहां पर हत्या की आशंका जताई है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या इनको जहर दिया गया या इनकी हत्या की गई। क्या इसका कारण है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा। तो पुलिस ने शव को यहां पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये फर्रुखाबाद की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हुई है। पहले किसी दूसरे के घर में बैठे हुए थे, अचानक अपने घर आते हैं और थोड़ी देर बाद इनकी तबीयत खराब होती है, जिसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर यह पाया गया कि ये मृत हैं। डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया।
चमोली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिले में कोरोना के 264 नए मामले सामने आए हैं और जिले में अब तक 5185 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 1376 केस एक्टिव हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। बता दें कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। जनपद वासियों को संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी रखने और मास्क पहनने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के 264 नए संक्रमित यहां पर सामने आए हैं। जिले में 1376 केस एक्टिव हैं। कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं जो पहली लहर में बनाए गए थे। इनमें से एक नया है सिमली बेस अस्पताल की जो बिल्डिंग है उसमें कोविड सेंटर बनाया गया है। उससे पहले कालेश्वर के GMBN रेस्ट हाउस में हमने 36 बेडों की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी महोदया ने परसों उसका निरीक्षण भी किया, CMO साहब ने, और मैं भी उसमें मौजूद था। तो एक 36 बेड की व्यवस्था कालेश्वर GMBN में हुई है और लगभग 40 बेड की व्यवस्था उसके पश्चात उसके भरने पर सिमली बेस अस्पताल में होगी। पौड़ी शहर में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए SSP ने पौड़ी शहर में जगह जगह 12 नए CCTV कैमरे लगवाए हैं। इनसे आपराधिक घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। SSP पौड़ी ने बताया कि पहले भी पौड़ी शहर में जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए थे जो कि सालों से काम नहीं कर रहे थे और खराब हो चुके थे, जिसे देखते हुए उन्होंने अब 12 नए CCTV कैमरे शहर भर में लगा दिए हैं। उन्होंने बाजारों में दुकानदारों से आग्रह भी किया है कि वो भी अपनी दुकानों के आगे CCTV कैमरे लगाएं, जिसके चलते आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके और पुलिस प्रशासन को इससे सहायता मिल सके। तो पूरे शहर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही दुकानदारों से यहां पर स्थानीय प्रशासन ने अपील की है कि वो भी अपनी दुकानों के सामने CCTV कैमरा जरूर लगाएं, ताकि अगर कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी फुटेज पुलिस उस दुकानदार से भी हासिल कर पाए। जो अपराधी होंगे उनको पकड़ने की तीव्रता बहुत ही बढ़ जाएगी और अपराध का जो स्तर है, जो ग्राफ है, वो भी कम किया जा सकेगा। पौड़ी जनपद में आपराधिक कोई भी अपराध होते हैं उसको वर्कआउट करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए हमने CCTV को ज़्यादा संख्या बढ़ाने के लिए हमने सबको निर्देशित किया है। और कहाँ कहाँ पर CCTV खराब हैं और कुछ मीटिंग्स करके पब्लिक को भी हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा CCTV कैमराज अपना उसमें लगाइए। और इसी उसमें हमने अभी पौड़ी में पहले भी लगा था कैमराज, यहाँ पर 10 कैमराज था, वो बहुत खराब था, अभी सालों भर वो काम नहीं कर रहा था, उसको हमने सही किया, अभी नया कैमराज लगा दिया वहाँ पर। सो अभी हमने पौड़ी में 12 कैमराज लगाया था। इससे हमको बहुत अच्छा एक क्राइम कंट्रोल में, बाकी यहाँ पर सुपरविजन में एक अच्छा मदद हमको मिल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए लाल कुआं कोतवाली पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। नैनीताल जनपद में सख्ती से लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन कराने के लिए कोतवाली पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं लाल कुआं कोतवाल संजय कुमार ने अंतरराज्यीय सुभाष नगर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाते हुए अपने अधीनस्थों को ड्यूटी में ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट चेक की जा रही है। इसके अलावा स्थानीय लोगों के पास वाहनों के कागजात इत्यादि चेक किए जा रहे हैं। कोविड संक्रमण बढ़ रहा है जब से हमें जो शासनादेश मिले हैं उनके तहत यहाँ सुभाष नगर बैरियर जो हमारा अंतर्राज्यीय बैरियर है, इस पर चेकिंग की जा रही है और जिस तरह के हमें निर्देश मिले हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जा रही है कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं RT-PCR रिपोर्ट लेकर आएंगे, उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। तो बस वही दिखा जा रहा है, यहाँ पे गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं रोक रोक के, जिनके पास RT-PCR की रिपोर्ट है या जिसने अपने स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है उनको अलाउ कर रहे हैं। उसके अलावा जो कोई बिना वजह आ रहा है पर्यटक के रूप में और उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, उनको यहीं से सम्मान के साथ वापस किया जा रहा है, समझा बुझा कर। आज 1 मई यानी विश्व मजदूर दिवस है। आज के इस हालात में सबसे बुरे हाल अगर किसी के हैं तो वो मजदूर के ही हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो मजदूर को हुआ है, जिसकी रोजी रोटी भी छिन चुकी है। विश्व मजदूर दिवस के दिन हमने हल्द्वानी में जब मजदूरों का हाल चाल जाना तो देखें मजदूरों ने क्या कुछ कहा। हमें तो पता ही नहीं आई मजदूर दिवस है, हम मजबूर हैं, काम करना है
सर बहुत परेशानी हो रही है, आप हमारी मदद करिए। इस टाइम लेबर बहुत परेशान है, हल्द्वानी में काम बिल्कुल नहीं है। यहाँ हल्द्वानी में लेबर चौक लगती है, पर परेशानी बहुत है लेबर के लिए। अगर सर सुबह को आता है तो 50 यूनियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कभी भी हमारी लड़ाई होती है, कभी हम किसी गाड़ी के नीचे सर आ सकते हैं। सर कम से कम 200-250 मजदूर आते हैं, 200-250 सर मजदूर आते हैं, वो बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं मजदूर। अभी लोगों के पास टिफ़िन है खाने के, भी बैठे हुए, रमज़ान भी चल रहा है। सर हमारी मदद करिए। सर कोरोना काल में तो दिक्कत है सर, पर हम अपनी जान पे खेल के सर फिर भी हम काम करते हैं सर। हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है सर, हमारी मदद करिए। सर हमें पता नहीं मजदूर दिवस है क्या है, मगर हम लोग जो है काम धंधे से बहुत ज़्यादा परेशान है। मोदी जी की सरकार है, बढ़िया सरकार है सर ना, मगर बस दिक्कत यही है कि हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। हमारे बच्चे सर भूखे मर रहे हैं। हल्द्वानी में परेशानी बहुत हो गई है लेबर के लिए। कोरोना खतरा तो चल रहा है सर, कोरोना से तो आदमी नहीं मरेगा, मगर भूखा प्यासा मर जाएगा। और ज़्यादा दिन और अगर ये रहा ऐसी हाल तो आपस में काट के मर जाएगा एक दूसरे को, या फिर नीली छतरी वाला मार डालेगा इनको। कब से है बैठे रोजगार? ये यहाँ सर रोज आ रहे हैं, हम डेली यहीं आते हैं हम लोग। यहाँ से एक दिन काम मिल जा रहा, 8 दिन 10 दिन हम लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।